तो अब मैं अन्य मेहमानों के पास जाती हूँ, लौटूंगी सुधांशु जी। अब थोड़ा सा थांबा सुजीबेन शाह आपके पास आते हुए, देखिए उसके बाद आशुतोष जी मैं फौरन आपके पास भी आ रही हूँ, आपके पास भी आ रही हूँ महेश जी। सुजीबेन शाह, देखिए ये सच है कि झारखंड पर नहीं उठा रहे सवाल, यहीं पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हम चाहते हैं हर जगह बैलेट पेपर से हो। उनको लग रहा है ये अनरियलिस्टिक है, अप्रत्याशित जीत इसे कहा राहुल गांधी जी ने। सुधांशु भाई वेरी वेल सेड एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि भाई लोकसभा में इलेक्शन हुआ 3 महीने पहले महाराष्ट्र में, तब क्यों उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं लिया? तब ऑल इज गुड, ऑल इज फेयर, सब बराबर। अब 3 महीने के बाद उनकी खुद की लड़ाई की वजह से, उनके खुद में आपसी मतभेद की वजह से रोज नई नई प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के सामने लेके आपको ये जनादेश मिला, मान्य करना चाहिए आपको। नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस की खासियत यह है कि फिर वो इलेक्शन कमीशन हो, फिर वो होम मिनिस्ट्री हो, फिर वो सुप्रीम कोर्ट हो, फिर वो अपनी लोकल प्रशासन हो, सब पर उनकी विशेष टिप्पणी होती है। उनकी सिर्फ विशेष टिप्पणी अपने आप पर नहीं होती। एक भी ऐसा बयान आया हो कि हम सब बैठ के ये तय करते हैं कि महाराष्ट्र को विकास की ओर कैसे लेके जाए, कुछ नहीं। अब देश थक गया है, थक गया है आपकी ये विश्लेषण से। नंबर 2, दूसरा नंबर 2, लास्ट नंबर 2, अकॉर्डिंग टू व्हाट पोलिंग एजेंट, जिसने मेरे सुधांशु भाई ने कहा, वहां काउंटिंग एजेंट भी होते हैं। जब ईवीएम खोली जाती है, शीट आता है, वहां चेक करते हैं कि भैया कितने वोट डले और कितना टोटल हुआ। वो सब काउंटिंग एजेंट हर पार्टी के वहां उपस्थित होते हैं। उनकी कितनी खराब आदत है अफवाह फैलाने की। महाराष्ट्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली कि भैया 5 लाख वोट गिने नहीं गए हैं और ये तफावत आ रहे हैं। भैया इलेक्शन कमीशन ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और कहा कि भाई ये 5 लाख वोट क्यों नहीं ऐड किए, क्योंकि वो बैलेट पेपर के वोट्स हैं और वो गिनती भी दिखाई। यानी तर्क हेरसे पर कुछ नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल। तो महेश जी एक कमेंट जल्दी महेश जी से। महेश जी, और यही लोकसभा चुनाव जो सुजी बेन कह रही है उसी पर जवाब दे दीजिए। उस समय तो स्टेक सबसे हाई था, जब 240 पर बीजेपी अटकी तो जश्न कहां मना था? सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में। आप लोग सब बहुत गदगद थे, खुश थे। तब क्या इनको ये सवाल टेक्निक 99% अल्कलाइन बैटरी हेन थेन तब नहीं समझ में था? महाराष्ट्र चुनाव में खाली वो इस्तेमाल हुआ। अंजना जी मैं इस पर छोटा जवाब बिल्कुल नहीं दे सकता, थोड़ा विस्तार से बात करना चाहूंगा, आप अगर मुझे अलाउ करेंगे तो। सबसे पहला मुद्दा यह है कि अगर ईवीएम हैक नहीं हो सकता तो बैलेट पेपर भी हैक नहीं हो सकता। अगर ईवीएम के लिए आपको टाइम लगता, आपको कहना ऐसा है कि बैलेट पेपर पे इलेक्शन लेने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है, उसके रिजल्ट आने में 3-4 दिन लग सकते हैं, तो जब आपने लोकसभा के चुनाव, सुनिए, अरे बीच में मत बोलिए प्लीज। जब लोकसभा के चुनाव आपने 7 फेजेस में 1.5 महीने लिए, तब आपको इतनी मैन पावर लगी, इतना समय लगा, वो आपको चला। और रिजल्ट के लिए अगर 3 दिन लगेंगे, मैन पावर ज्यादा लगेगी, तो आपको चलता नहीं। लोगों के मन में अगर ईवीएम के बारे में संदेह है, लोगों के मन में मत बोलिए, पे क्यों नहीं, सुनिए, पार्टियां बोलिए, पार्टियां। नहीं, अंजना जी हम लोगों में जाते हैं, लोगों से बातचीत होती है, सिर्फ पार्टियों की बात नहीं। वही लोग हैं जो वोट करने आते हैं, वही लोग हैं जो वोट करने आते हैं। मैं भी लोगों के बीच में जाती हूँ सर। मुझे आज तक एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने कहा मैं वोट नहीं डालता क्योंकि मुझे ईवीएम पे शक है। अंजना जी मैं आपको यहाँ सब गर्व से कहते हैं मैंने वोट किया है। सुनिए, मैं और आप दोनों साथ में चलते हैं लोगों के बीच में और ईवीएम के बारे में लोगों को सवाल पूछते हैं। अगर ऐसा हुआ कि एक भी व्यक्ति ईवीएम पर संदेह नहीं ले रहा है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अंजना जी आप जिधर बोलेंगे मैं आपके साथ आने को बहुत लोग मिले हैं जो राजनीति छोड़ने की बात करते हैं, टीवी पे फिर पलट जाते हैं। मैं लौट रही हूँ आशुतोष जी, मैं लौट रही हूँ सर। आशुतोष जी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा। झारखंड में धांधली हुई, हम तो कह रहे हैं हर जगह बैलेट पेपर करा लो। झारखंड में धांधली हुई, हम तो कह रहे हैं कि भाई ईवीएम ले जाओ और मोदी शाह के घर पे रख दो। सवाल यह है कि हम इतनी बड़ी व्यवस्था के ऊपर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, लेकिन जो हमारी, और लोकसभा चुनाव में तो स्टेक सबसे हाई था, 240 पर बीजेपी अटकी और अब वो सरकार चला रही है गठबंधन की, जिसमें वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर निर्भर है। अगर ईवीएम हैक करना इतना आसान रहता तो ऐसी परिस्थिति बनती। आज जो ये प्रश्न उठ रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि अब हम
बैलेट पेपर यात्रा निकालेंगे। क्या ये सही है? जय हिंद दोस्तों, अभिषेक ऑफिशियल टीवी में आपका स्वागत है। आपने इस वीडियो के डिबेट में देखा होगा और सुना होगा कि कैसे बातें चल रही है ईवीएम को लेकर, बैलेट पेपर को लेकर। लेकिन झारखंड में चुनाव जीत गए हैं तो वहां पे बैलेट पेपर को लेकर कोई संदेह नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में राहुल गांधी से लेकर नीचे तक के सारे लोगों को संदेह है और जो वोट दे रहे हैं उनको संदेह नहीं है, लेकिन बाकी सबको संदेह है। अभी यहाँ सुना बहुत मुख्य लोगों ने मुख्य बातें रखी और एक सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस अब एक बैलेट पेपर जोड़े यात्रा निकालने वाली है और एक संविधान जोड़े यात्रा निकालने वाली ऐप भी लॉन्च हो गया है। और पहले तो भारत जोड़ो यात्रा चली थी। तो आप इन सब बातों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। आगे आपको और कुछ भी सुनने को संगीत रागी जी के द्वारा मिलने वाला है। तो चलिए। देखिए जना जी, इसके दो पहलू है और मुझे लगता है कि अगर आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि क्या ईवीएम में गड़बड़ी है या ईवीएम को मैनिपुलेट करके चुनाव को जीता जा रहा है, तो मेरा जवाब एक पत्रकार के नाते ये होगा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं, लिहाजा मैं कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। और मेरी लाइन इस बारे में बिल्कुल कंसिस्टेंट है। मेरे पास किसी तरीके का कोई सबूत अभी तक नहीं आया है जिसके आधार पर कहा जा सके कि ईवीएम को मैनिपुलेट किया। ये इसका एक पहलू। अब दूसरा पहलू क्या है, क्या ईवीएम को लेकर लोगों के मन में संदेह है या संदेह? मैं आपको सिर्फ सीएसडीएस का एक सर्वे बताता हूं जो 2024 के लोकसभा चुनाव के समय किया गया था। इसमें सवाल पूछा गया कि क्या सत्ताधारी पार्टी ईवीएम में छेड़छाड़ कर सकती है? जवाब 17% लोगों ने कहा कर सकती है, 28% लोगों ने कहा कुछ हद तक कर सकती है, 11% लोगों ने कहा ज्यादा नहीं कर सकती है और सिर्फ 16% लोगों ने कहा कि ईवीएम में छेड़छाड़ी नहीं कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी लोग पूछे गए थे उसमें 56% लोगों के मन में यह संदेह था कि ईवीएम में थोड़ी बहुत ज्यादा या पूरी हद तक गड़बड़ी की जा सकती है। अब जो प्रश्न खड़ा होता है कि जब ये संदेह खड़ा होता है तो पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर संदेह प्रश्न खड़ा होता है, जो देश की राजनीति के लिए ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। इसमें मेरा मानना यह है कि इलेक्शन कमीशन को पूरी जिम्मेदारी के साथ ये जो सिनिसिज्म है इसका जवाब देना चाहिए और लोगों को संतुष्ट करना चाहिए कि भाई जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं वो आरोप गलत है। और मेरी जो तकलीफ इलेक्शन कमीशन से यह कि इलेक्शन कमीशन इस पूरे मसले पर जिस तरीके से खुलकर सफाई देनी चाहिए थी वो नहीं दे रहा है। प्रश्न अब इस बात को लेकर, मान लीजिए कि चलिए फर्ज कर लीजिए कि ईवीएम में गड़बड़ी है, नहीं गड़बड़ी, हम उस डिबेट पे नहीं पड़ते। मान लीजिए अगर विपक्ष ये कहता है, और विपक्ष एक स्टेक होल्डर है भारत के लोकतंत्र के अंदर, ऐसा तो है नहीं विपक्ष एक स्टेक होल्डर नहीं, विपक्ष अगर ये मांग करता है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए तो उसको कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, चुनाव इस पर मैं जवाब लूंगी चुनाव आयोग से भी और सुधांशु हाँ। त्रिवेदी जी से भी, लेकिन दोनों बातों पर जवाब, क्योंकि वो सीएसडीएस। दोस्तों, आप अगर यहाँ तक आए हैं तो आप को हमें उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सके। और अंत में आपसे बोलना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो में जो कुछ भी देखा हो। दोस्तों, ये डिबेट आज तक की स्टूडियो पर चला था जहाँ की अंजना ओम काश्यप एंकर है। आए हुए लोगों के नाम बता दें: सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, अभय दुबे हैं, सुशी बेन शाह हैं, महेश चाणक्य हैं, आशुतोष जी हैं, माफ कीजिएगा जो नाम गलती ले लिए हैं उसके लिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो बातें कांग्रेस बोलती है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता या लोग जो भी बोलते हैं, क्या वो सही बोलते हैं गलत बोलते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।